अरे बहना, अब कौन सी नई परेशानी है भाई? मतलब मैं तुम्हारे लिए परेशानियां लेकर ही आता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुद इन झमेलों से परेशान हूँ। इतना क्यों परेशान होती हो बहना? मैं तो यहाँ खुशियां मनाने आया हूँ। अरे अरे अरे, कौन सी खुशियां? हाँ, हमारी चाल की कामयाबी की खुशियां। इतनी सारी समस्याएं होने के बाद अब परिवार का हर सदस्य यही चाहेगा कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। सरस्वती नाम की बाधा तो समझो गई तुम्हारी जिंदगी से। बचते बचते गई। हमारी चाल नाकामयाब हो ही गई थी। आज जब धारा बहन ने इस रिश्ते से इनकार किया तो एक मिनट के लिए मैं डरी गई थी। मुझे लगा कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, पर धारा बहन को एक ही चीज इस रिश्ते से बांध कर रखती है। वो क्या? नगद नारायण भाई, नगद नारायण। अगर आज उन्हें इस रिश्ते में दहेज के तौर पर इतने पैसे नहीं मिलते तो वो कब के ना कहकर चले गए होते। सचमुच ये लड़कियां बाधा हैं, बाधा। एक बाधा की शादी में इतनी समस्याएं हैं तो बाकी का क्या होगा? खास तौर से उस लक्ष्मी की शादी में कौन करेगा उस लक्ष्मी से शादी? अरे जिस तरह इस बाधा के लिए रिश्ता ढूंढा है, ठीक उसी तरह उस बाधा के लिए भी रिश्ता ढूंढ ही लेंगे। मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए, वरना भविष्य की पिछली जिंदगी के बारे में अगर किसी को पता चल गया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कैसे पता चलेगा बहना, कैसे पता चलेगा? अरे जिनकी हर कोई सुनता है वो खुद इस शादी को जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, और जो शादी रुकवाना चाहते हैं उनकी कोई सुनता ही नहीं। इसलिए कहता हूं बहना, सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में सोचो। जिस तरह एक को बाहर का रास्ता दिखाया है, वैसे ही एक एक करके बाकी की तीनों को भी उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे। क्या बात है बा? वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या बात है? देखो, माँ की ममता के सामने सारे दुख कम पड़ जाते हैं, और सारे दुख, सारी उदासी गायब हो जाती है। देखो सूर्यकांत, जिस तरह तुम अपने इकलौते बेटे को नाखुश और उदास नहीं देख सकते, वैसे ही मैं अपने बेटे को नाखुश और उदास नहीं देख सकती। युवराज तुम्हारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, वैसे तुम मेरी जिंदगी का, इसलिए उदासी नहीं। बेटियों के बारे में सोच रहा था बा। मत सोचो, तुमने और मेनका ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। सारा कसूर सावित्री का है। लड़कियों को सीधा करने के लिए तुम्हारी एक डांट ही काफी है सूर्यकांत। सारी चिंता भगवान पे छोड़ दो। सौ सारावाना थे। जय श्री कृष्ण। मैं क्या हाँ। क्या? अरे फटाफट नाश्ता परोसो ना, बहुत भूख लगी है। जब तक बॉस आते फटाफट नाश्ता परोस दो, ताकि जैसे वो आए हम लोग खाना शुरू कर देते। हाँ, क्या है? मेरे हाथों में नेल पॉलिश लगी, अभी सूखी नहीं। सुना साली साहिबा, शादी में नेल पॉलिश लगाई थी, अब तक वो सूख रही है। कमाल की बात है ना? मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये है कि शादी से लेके आज तक कभी तुमने खाना परोसा है क्या? तुम ये नेल पॉलिश सुखाने का बहाना बता रही हो? हाँ? साली साहिबा,
आप मुझे क्यों घूर घूर के देख रही हो? क्योंकि मुझे पता है कि अभी हल्की बहन कहेगी कि हंसमुख और आप कहोगे मैंने कुछ बोला। तो मैंने कुछ बोला? ये देखो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बा। लड़कियां कहाँ हैं? मैंने सिर्फ लक्ष्मी को उसके कमरे में रहने के लिए कहा था, बाकी तीनों को नहीं। बुलाओ उन्हें। सावित्री बहन, आप परोसिए, मैं अपनी बच्चियों को लेकर आती हूँ। लक्ष्मी, चलो, सब नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं। नहीं दीदी, आप लोग चलिए, मुझे भूख नहीं है। बोली झांसी रानी। हाँ, नहीं दीदी, आप लोग चलिए, मुझे भूख नहीं लगी। अरे तू नहीं खाएगी तो हम लोग कैसे खाएंगे? तुम्हारे बिना तो हमारी भूख भी मर जाएगी। क्या? पर मरता तो आदमी है ना, भूख कब से मरने लगी? मतलब मैंने कभी भूख को मरते हुए नहीं देखा। दीदी। लक्ष्मी, बहुत हो गया, चलो चलो चलो। नहीं दीदी, बापूजी मुझे देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। अगर हम सब टेबल पे नहीं दिखे तो बापूजी और गुस्सा करेंगे। हाँ, पर नीचे जाने की हिम्मत नहीं बनती। चलो ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो हम में से कोई नहीं जाएगा। बस यही मान सम्मान रह गया है ना बड़ों का। एक को थोड़ा सा डांट क्या दिया, चारों मुंह फुगा कर बैठ गई। तुम बेटियों को सिखाना पड़ेगा कि बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। और तुम सरस्वती, तुम तो सबसे बड़ी हो बेटा, तुम्हें सबसे पहले समझना चाहिए, क्योंकि थोड़े ही दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम ससुराल चली जाओगी। बड़े होने के नाते इन्हें ये सब समझाओ। तुम्हारे बापूजी बहुत गुस्से में हैं, इसलिए चुप करके चलो। देखो, मैं तुम्हारे बापूजी से बात करके लक्ष्मी को नाश्ते के टेबल पर बुलाने की इजाजत मांगती हूँ। चलो। हाँ दीदी, आप लोग जाइए, वरना बापूजी और गुस्सा हो जाएंगे। छोटी माँ बापूजी से इजाजत ले लेंगी तो मैं भी आ जाऊंगी। पर छोटी माँ, आप पक्का बापूजी से बात करेंगे ना लक्ष्मी के लिए? क्यों? मैंने जो कहा, भरोसा नहीं अपनी छोटी माँ पर? तो चलो चलो। आओ, बैठो।
सुनिए, अब माफ भी कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि लक्ष्मी की गलती माफी के लायक नहीं है, मैं ये भी मानती हूँ कि लक्ष्मी के बचपने की वजह से सरस्वती की शादी टूटते हुए बच गई। पर जो कुछ हो गया सो हो गया। सरस्वती की शादी तो टूट लक्ष्मी, लक्ष्मी, आओ बेटा। रुको। तुम्हें यहां माफी के लिए नहीं बुलाया गया। एक बार पहले भी तुम्हें माफ किया गया था, इस बार अपनी मर्यादा, घर की इज्जत, बड़ों का लिहाज कैसे करना चाहिए ये भूल गई हो तुम। बेटियों को किस तरह रहना चाहिए अब वो सभ्यता भी नहीं रही तुम में। तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखानी ही होगी और तुम्हारी यही सजा है कि तुम अपनी बहन की शादी का हिस्सा नहीं बनोगी। जाओ अपने कमरे में जाओ। जय श्री कृष्ण मोडीबा। जय श्री कृष्ण एवरीवन। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। ये हैं हमारे संस्कार। बेटा, तुम्हें देखता हूं तो मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूं। आओ बैठो, नाश्ता करो। नहीं पापा, पापा आई एम रियली गेटिंग लेट। एक्चुअली आज मैं अपने दोस्तों के साथ सापुतारा जा रहा हूँ। मेरे दोस्त मेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। सापुतारा? ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन हमारे साथ नाश्ता तो कर लो।
तुम जानते हो ना बेटा, मैं सुबह का नाश्ता तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ। इससे मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। पर पापा, एक्चुअली मैं अपने दोस्तों से वादा कर चुका हूँ कि आज का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हम लोग सब साथ में करेंगे। सॉरी पापा, प्लीज पापा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी किसी भी बात के लिए ना नहीं कह सकता। जाओ। थैंक्स पापा। बाय एवरीवन। बाय। नसीब नसीब, जो लोग साथ देने के लिए तैयार है उनका साथ नहीं चाहिए, और जिसका साथ चाहिए उसके पास वक्त नहीं है। फ्रेंडशिप सापुतारा। हसमुख, तुम्हें कुछ और दूं? नहीं, मेरे पास बहुत है। बस। सरस्वती बेटा, શું થયું? अपने कमरे में जाकर खाओगी? ओह अच्छा, लक्ष्मी के लिए ले जा रही हो। लेके जाओ बेटी, जा। क्या बात है हल्की, बहुत भारी प्यार आ रहा है सरस्वती पे। हर चीज में अपनी टापसी। मतलब क्या? अगर माँ ने तुम्हारी बक सुन ली होती ना, तो पता है कितना बवाल हो जाता घर में। ले, जो देखा वही तो मैंने बोला। देखते और सुनते तो बहुत कुछ हो तुम, थैंक्स। और बाद में बोलते हो मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला। एक मिनट। लगता है मैटिनी शो शुरू हो गया। हाँ चल शुरू हो जा। देखो अभी मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, दोनों मिले हुए हैं। हे द्वारकाधीश, मुझे तो हार्ट अटैक आएगा ही। हे द्वारकाधीश, इस बेचारी की सुनता क्यों नहीं तू? जीजू हाँ? चले जाओ, वरना सचमुच का मैटिनी शो शुरू हो जाएगा। हल्के, कब से कह रही हूँ कि मान जाओ, पर ये है कि मानती ही नहीं है। देख लक्ष्मी, अगर तू इसी तरह उदास बैठी रही तो हम दुर्गा बोलो ना, तो हम क्या? तो हम भी उदास हो जाएंगे। हाँ, मेरी झांसी की रानी उदास बैठी है, उछल कूद करके सबको खुश करने वाली, आज खुद खामोश है। और क्यों खामोश ना हो? उछल कूद करने के लिए ताकत तो होनी चाहिए, और अगर खाएगी नहीं तो ताकत आएगी कहाँ से? खा लो। नहीं दीदी, मुझे नहीं खाना है। लक्ष्मी, खाने की तरफ मुंह नहीं फेरना चाहिए। हाँ, खाने पर हाथ फेरना अच्छी बात है। जैसे हम पूजा की थाली पर कैसे हाथ फेरते हैं, वैसे ही खाने की थाली पर भी हाथ फेर दे। नहीं लक्ष्मी, अब तू अपनी जिद छोड़ दे, और जब दीदी तुझे इतने प्यार से खिला रही हैं, तो तुझे खा लेना चाहिए। हाँ देखा, अब तू ये गुस्सा छोड़ और खाना खा ले, वरना। बाप रे, अब तो गौरी को भी गुस्सा आ गया। अब तो खा लो लक्ष्मी। नहीं दीदी, प्लीज। ठीक है, तुम मत खाना। ये नहीं वाला तोते का। ये नहीं वाला खरगोश का। आपको बचपन की सारी बातें याद है? लक्ष्मी, बचपन भूलने के लिए थोड़ी ना होता है, वो तो जिंदगी जीने का सहारा होता है। तो दीदी, आज हम एक वादा करते हैं, हम कहीं भी हों, किसी भी हालात में हों, पर अपनी इन्हीं यादों से एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे। ये भी कोई बोलने वाली बात है? जिस दिन लक्ष्मी का जन्म हुआ और छोटी माँ इस घर में आई, उसी दिन मैंने तय कर लिया था,
और कोई हमारे साथ हो ना हो, हम एक दूसरे का और माँ का सहारा बनेंगे। हमें तो एक दूसरे का सहारा है दीदी, पर क्षितिज, उसका क्या? वो जिस हालत में यहाँ से गया था, उसे तो दिलासा देने वाला भी कोई नहीं है। हमें उसके लिए कुछ करना होगा, हमें उसके बारे में जानना होगा। हमने उसके बारे में पता लगाया है। शायद आज रात को या ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक वो शहर छोड़ के चला जाएगा। दीदी, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए ना।